नमस्कार छात्र। मैं आज 7वीं के बच्चों के लिए विषय हिंदी की जो पहली इकाई है उस पहली इकाई में 8 नंबर की कविता जो है जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपका सहर्ष स्वागत। ये जो कविता है जीवन नहीं मरा करता है, ये कविता जो है, ये कविता जिस कवि ने लिखी है उसका नाम है गोपाल दास सक्सेना नीरज। इन्होंने ये कविता लिखी है और इस कविता में इस कवि ने हमें एक सबक दी है, एक सीख दी है कि जीवन में हम हर बार किसी चीज़ को अपनाने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयास लगन से करते हैं, मेहनत से करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सफलता के बजाय असफलता मिलती है। तो ऐसे असफलता मिलने पर हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलता मिलने पर हमें नई उमंग लेकर हमें वापस अधिक मात्रा में प्रयास करके उस चीज़ को हासिल करने के लिए हमें प्रयासों की, कोशिशों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसी सबक इस कविता में कवि ने हमें दी है। तो आज हम इस कविता को उसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो इस कविता का अर्थ यह है, मैं आपको सामने पेश कर रहा हूँ। आपको लगन से सुनना है, गौर से सुनना है। यदि ज़िंदगी में हम कई बार बहुत सारे सपने देखते हैं, तो एक सपना पूरा होने के लिए हम उसके पीछे जुटे रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो सपना अगर हमारा पूरा नहीं होता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें कभी हमारे आंखों से आंसू नहीं बहाना चाहिए। तो कुछ सपने पूरे ना होने से हमारा जीवन समाप्त नहीं होता है। तो ऐसे विचार हमारे मन में हमेशा लेना चाहिए। इसके साथ साथ माला यदि टूटकर बिखर जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हमें वापस उस माले को, वो जो माला है उसको हमें ठीक करना चाहिए। परिस्थितियों से हार कर हमें कभी जाना नहीं चाहिए या आंखों में से आंसू नहीं बहाना चाहिए। अगर कमीज फट जाती है तो हमें उसको सिला लेते हैं, ठीक करते हैं। तो हमें सदैव ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा प्रयास करने की ज़रूरत हमें हमेशा हमारे दिमाग में रखनी चाहिए। समझो कि आंगन में कुछ दीपक या दिए जलते हैं, लेकिन हवा आने पर कुछ दीपक मिट जाते हैं। तो उस वक्त हमें हमेशा कुछ जो दीपक है, दिए है, वो अपना प्रकाश यहाँ वहाँ फैलाते हैं। तो इस दुनिया में हमें यह सोचना चाहिए कि कुछ बातें हमसे अगर सफलता नहीं मिले तो हमें दुख नहीं करना चाहिए। तो इससे हमारी ज़िंदगी समाप्त नहीं करनी चाहिए। तो हमें हमेशा सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए हम ज़्यादा क्यों लगन से प्रयास क्यों न करें। तो ऐसी बात हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आती है, ये ज़िंदगी है, ये चलती रहती है। तो चांदनी जो है वो हमेशा अपना काम कर लेती है। हमें यह समझना चाहिए कि हम बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने हमारे हाथ से टूट जाते हैं, लेकिन बच्चे कभी वो खिलौने टूट जाने पर कभी उदास नहीं होते हैं। तो उसी विचार को लेकर हमें ज़िंदगी में हमें अपना काम करना चाहिए। हमें काम करना उसकी ज़रूरत हमें है। और उसके बाद में दिया है कि पनघट पर पानी। ज़िंदगी में हमें हमेशा अच्छी सोच लेकर हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत हमें
चाहिए, ज़रूरत करना हमारे हाथ में है, प्रयास करना हमारे हाथ में है। तो ये ज़रूरत हमें हमारे पास होनी चाहिए। लगन से हमें उस मंजिल को हासिल करने के लिए हमें हमारे आँखों में से आंसू ना बह के उस चीज़ को, उस मकसद को हासिल करने के लिए हमें दुगुना प्रयासों की ज़रूरत होती है। हम जब रास्ते से चलते हैं तो देखो पनघट पर जाने पर कुछ जो गगरियाँ है टूट जाती है, फूट जाती है। तो पनघट जहाँ पर है, कुआँ जहाँ पर है, उसको कभी दुख नहीं होता है, वो शोक नहीं मानता है। तो उसी प्रकार निराशवादी जो दृष्टिकोण है वो हमारे मन में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी ज़िंदगी में अंधेरा और बढ़ जाता है, उससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो प्रकाश रूपी आयु से हमारी ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो कुछ पेड़ों के पत्ते पतझड़ हो जाए तो उपवन में जो पुष्प है, पत्ते हैं, वह झड़ जाने पर वसंत के आते ही सभी वृक्ष को कोमल नए पत्ते आते हैं। तो ये जिंदगी में इस प्रकार चलता रहता है। पतझड़ की लाखों कोशिशों के बाद भी उपवन हमेशा हरा भरा रहता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पतझड़ हो गई तो हम दुख करें, शोक करें। तो वसंत ऋतु में फिर से जो जड़े हुए जो पेड़ के पत्ते हैं वो वापस आते हैं। उसके साथ साथ माली जो है प्रतिदिन क्या करता है, उपवन में सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहाँ फैली सुगंध को वो उसको मतलब लूट नहीं सकता है। तूफान हमेशा आते रहते हैं, लेकिन सुगंध के स्रोत का वह कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं तूफान। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में हमेशा लाते रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, दूसरों को तकलीफ देना। ऐसे लोगों की कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो हमें लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। दर्पण जो है हमेशा हमें अच्छी सबक सिखाता है, हमारी सच्चाई को सिखाता है। तो इस कविता का यह सरल अर्थ है। अब आपकी परीक्षा 1 नवंबर से शुरू होने वाली है, तो आपको मैं परीक्षा के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपको जो पहले इकाई में जो पाठ है, कविता है, उसको याद करना है। उस पर दिए हुए जो सवाल जवाब है वो आपको अच्छी तरह से हल करना है, और यह परीक्षा आपको अच्छी तरह से आप उसमें अंक प्राप्त करने के लिए आपको अभी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ये कविता अब ख़त्म हो गई है। सबके लिए, परीक्षा के लिए धन्यवाद।